श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मोहांध तमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। मांडूक्य कार्य का प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य व्याख्या में भगवान, जिसमें हमारा अध्याय चल रहा है अद्वैत तत्व दृष्टा कौन। इसका मंत्र चल रहा है, मंत्र नंबर 35 की व्याख्या पेज नंबर 428 से आगे लेते हुए राग द्वेष के ऊपर स्वामी जी बता रहे थे भगवान। तो कहते हैं कि वे राग के आश्रय में भी दो बात होती हैं। जो लोग शुद्ध ब्रह्म को आश्रय रूप से नहीं पहचान पाते हैं, उनको रागाश्रय के रूप में ईश्वर को पहचानना पड़ता है। जो न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ हैं और हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ है, राग के विषय को छोड़ो, रागास्पद ईश्वर को पहचानो और राग के अभाव को, दोनों को छोड़ो और राग के अत्यंत अभाव से उपलक्षित अपने स्वरूप को पहचानो। यह वीत राग होना है। वीत माने विगत, बीता हुआ। वी माने विशेष रूप से, गत माने गया हुआ। और वीत राग का क्या अर्थ हुआ? विशेषण इतः गतः वितः। वीतराग माने जिसके लिए राग इतिहास की वस्तु हो गई। ऐसा नहीं समझना कि कभी राग होगा ही नहीं। था राग पर वह गया। अरे बाबा, जब रंग चढ़ता है तब देखो मजा। ईश्वर न करे कि किसी के मन में दुनिया के प्रति राग आवे। माँ भूल जाती है, बाप भूल जाता है, गुरु भूल जाता है, अपना कर्तव्य भूल जाता है, अपना आपा भूल जाता है। ऐसा रंग चढ़ता है दिल पर कि वही दिखे जिससे राग है। वैराग्य शब्द का अर्थ किसी से घृणा करना नहीं है। घृणा से तो निकृष्ट बुद्धि होती है और निकृष्टता की वृत्ति बनती है। वैराग्य माने द्वेष करना नहीं। द्वेष में तो शत्रु मन में रहता है। अब इस बात को और स्पष्ट करके सुनाते हैं। वैराग्य माने किसी के गुण में दोष निकालना, अर्थात असूया नहीं। वैराग्य माने जो विषय में राग द्वेष है उसका शैथिल्य, अत्यंतिक अभाव भी नहीं। राग द्वेष का अत्यंतिक अभाव चित्त के रहते नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान होने पर भी रहेगा, परंतु बाधित रूप से रहेगा। यह बात दूसरी है। मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक रहेगा, लेकिन चित्त के रहते रागाभास, द्वेषाभास किंचित अंतःकरण में रहेगा कि नहीं। नहीं तो क्या खाएं, क्या ना खाएं, कहाँ चलें, कहाँ नहीं चलें, क्या देखें, क्या नहीं देखें, इसका विवेक ही नहीं होगा। वैराग्य शब्द का अर्थ हिमालय में भागना नहीं है। ये जो गांव के लोग होते हैं वे कहते हैं कि अमुक महाराज बड़े बैरागी हैं। कैसे? इन्होंने 12 वर्ष से आलू नहीं खाया। अब बताओ, आलू छोड़ देने से भला कोई बैरागी हो जाता है? बोले कि 10 वर्ष से इन्होंने सिला हुआ कपड़ा ही नहीं पहना। इसका नाम वैराग्य नहीं होता। वैराग्य उसको बोलते हैं जहाँ मन में विषयाकार वृत्ति नहीं है। मन माने विषयाकार वृत्ति है तो बाधित है, आभास मात्र है। विषय के मिथ्यात्व ज्ञान पूर्वक चित्त में विषय का होना वैराग्य बिल्कुल बना हुआ है। बिना बाध के वैराग्य पक्का नहीं होता। अच्छा, एक बात और बताता हूँ। निष्कामता और वैराग्य में क्या अंतर है? अपने को कोई भोक्ता माने वह निष्काम नहीं हो सकता। दिन में 10 बार मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसी जो अपने बारे में मान्यता है, इसका नाम भोक्तापन है। और जो अपने को भोक्ता मान रहा है वह अखबार में छापने से निष्काम हो जाएगा।
लोग व्याख्यान सुनते हैं, क्या सुनते हैं? निष्काम कर्म योग सुनते हैं। व्याख्यान सुनने से कोई निष्काम नहीं हो जाएगा। जो भोगता है माने दिन में सुखी दुखी होता है, वह जब दुखी होगा तो चाहेगा कि दुख ना होवे, और सुखी होगा तो चाहेगा कि सुख बना रहे। वाह जी वाह। माने भोक्ता हमेशा सकाम रहता है, इसलिए बिना तत्वज्ञ हुए, अपने को ब्रह्म जाने बिना अगर कोई निष्काम होने का दावा करता है तो या तो वह खुद समझता नहीं है या फिर दूसरे को धोखे में डालता है। जब तक भोक्तापन की निवृत्ति नहीं होगी तब तक निष्कामता कहाँ से आवेगी, और बिना अपने को ब्रह्म जाने भोक्तापन की निवृत्ति होगी ही नहीं। तो वैराग्य किसे कहते हैं, इससे आगे की व्याख्या भगवान कर लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।